तो गैस देखिए, मेरे पास ये है आपका 10वीं कक्षा का शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन का पेपर, जो कि 60 अंक का आपका हुआ था और ये जनवरी 2024 का ही एग्जाम है। सबसे पहले देखिए, प्री बोर्ड के एग्जाम में आपके पास एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे और आपके पास दो नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, जो कि सभी क्वेश्चन मैंने हल कर लिए हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 करके आपको सही आंसर बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, जो यहाँ पर पहले का आंसर था वो देखिए। सबसे पहले मैं थोड़ा कैमरे को नज़दीक कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था, वायु का प्राकृतिक शोधन किसके द्वारा होता है? पौधों द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा होता है। इसका तो आंसर जो है कै था। सेकंड का आंसर यहाँ पर गै था। थर्ड का जो राइट आंसर था वो यहाँ पर खे था। मछली में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो काफ़ी ने यहाँ पर विटामिन लिखा है, पानी लिखा है, वसा लिखा है, लेकिन जिसका राइट आंसर था वो था यहाँ पर खे, प्रोटीन। उसके बाद देखिए, चौथे का जो राइट आंसर था वो था खे, 16 से 17 वर्ष की उम्र में लड़कियों लड़कों के मुकाबले आगे होती हैं। तो इसका राइट आंसर खे था। काफ़ी लड़कियों ने, स्टूडेंट ने यहाँ पर खे इसका आंसर किया हुआ था, जो कि गलत है। अब आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। तो पांचवें क्वेश्चन का इसके अंदर जो आंसर था वो आपको गै था, यानी कि 10। उसके बाद यहाँ पर प्लेटेस्ट का मुख्य कार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो कै था, यानी प्लेटेस्ट का जो मुख्य जो कार्य होता है वो होता है रक्त को बहने से रोकना। उसके बाद आता है सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है आपको बताना था, सत्य की ही जीत होती है। इसका मतलब ये है सत्य की ही जीत। तो सत्यमेव जयते का ये मतलब है। आठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, BCG का पूरा नाम लिखे, यानी कि फुल फॉर्म आपको बताने सी BCG की, जो कि इस प्रकार है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बेसिल कैलमेट गैरन। तो इसका नाम ये है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर आया था, सन 2032 में ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में होगा? यानी कि 2032 का पूछ लिया गया है। तो 5 साल बाद खेल होते हैं, आप सभी को पता ही है। तो 5 या उसके बाद देखिए ये कहाँ होगा? सबसे पहले ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। जिन्होंने इसका ये लिखा है तो यानी कि आपका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि फील्ड इवेंट्स को मुख्य खालिस्तान भागों में बांटा जाता है। तो किस किस भागों में बांटा जाता है? जंपिंग इवेंट में और थ्रोइंग इवेंट में बांटा जाता है। यानी जंपिंग इवेंट में जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप आ जाता है। थ्रोइंग इवेंट के अंदर कुछ और आता है। तो अगर आपने ये लिखा होगा तो इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मिताली राज खालिस्तान खेल से संबंधित है। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो लड़की है या फिर लड़का है वो किस खेल से संबंधित है। तो यानी कि क्रिकेट से संबंधित है, वो क्रिकेट की कैप्टन है। उसके बाद यहाँ पर है, हमें दालों से अधिक मात्रा में क्या मिलता है? दालों से हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन मैंने नहीं किया, तो राइट आंसर मुझे बताना कि 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया 14वां क्वेश्चन, वो भी मैंने नहीं किया क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो 14, 15, 13, 14, 15 क्वेश्चन मैंने नहीं किया। इसके राइट आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना वीडियो के। उसके बाद यहाँ पर आता है, देखिए, प्रदूषक किसे कहते हैं? ठीक है, जो वायु, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रदूषक किसे कहते हैं? जो वायु नदियों आदि को प्रदूषित करता है उसे हम प्रदूषक कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के नामों की सूची बताओ। यानी कि कौन कौन से हैं? जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मरकरी है। ये ऐसे प्रदूषक हैं जो कि हमारी वायु नदियों आदि को प्रदूषित करते हैं। आपने अगर ऐसा लिखा होगा तो आपको इसके पक्के 2 नंबर मिलेंगे। 17वां क्वेश्चन, इसमें आपको या तो ये करना था या ये करना था। इसमें आपको बताया गया है, भोजन को पकाना क्यों आवश्यक है? ये तो आप बना कर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपको बताना था, संतुलित आहार किसे कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले भोजन को पकाना क्यों आवश्यक है? सबसे पहले देखिए, हमें भोजन को पकाकर खाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आप अगर आपने लिखा होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले भोजन को पकाकर खाना चाहिए, क्योंकि पकाने से भोजन के अंदर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और आसानी से ये पचाया जा सकता है। और भोजन को पकाने से स्वादिष्ट बनता है, कच्चे के मुकाबले स्वादिष्ट बनता है। अगर आपने ये लिखा होगा 2 से 3 लाइन बनाकर तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे।
उसके बाद है ओलंपिक मोटो क्या है। ओलंपिक मोटो के बारे में आपको बताना है, जो कि मैंने इसके अंदर सीट नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने किए हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सभी लोगों का नेतृत्व एक ही सरकार द्वारा किया जाता है, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन आपके आए हुए थे। जैसे कि यहाँ पर ये आ रहा है, असंक्रामक रोगों से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए जो असंक्रामक रोग हैं, किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप बना के लिख सकते हैं। काफ़ी जो क्वेश्चन है आसान हो आए हुए, जैसे जल ही जीवन है, इस कथन पर टिप्पणी लिखे। जल ही जीवन है, जैसे आप बना लिख सकते हैं कि जीवन जो है जल के बिना जीवन यानी कि व्यर्थ है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल है तो कल है, अगर जल है तो जीव जंतु सभी यहाँ पर जीवित हैं पृथ्वी पर। ये अगर आप बना कर लिख सकते थे तो आपको 2 से 3 नंबर बड़े आराम से मिल जाते। वसा क्या है। वसा आपको पता है कि वसा क्या है। वसा हमारे शरीर के अंदर होती है जो हमें मोटा करती है। इसके प्राप्ति के स्रोत व कार्य बताओ, यानी ये वसा कहाँ से प्राप्त होती है और किस किस से प्राप्त होती है और इसका कार्य शरीर के अंदर क्या है, वो आपको बताना था। यानी कि आपका एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन से है तो आपको पता ही है। राष्ट्रीय खेलों के उद्देश्य बताएं, यानी कि जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उसके उद्देश्य क्या हैं। राष्ट्रीय खेल से आपको पता है कि हम ओलंपिक में जाते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, ठीक है। या तो आप ये करना है, संतोष ट्रॉफी पर एक टिप्पणी लिखिए। संतोष ट्रॉफी पर आपको एक टिप्पणी लिखनी थी। उसके बाद हम आ जाते हैं बड़े क्वेश्चन पर। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, पाचन स्थान से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है तो आप इसको बना कर लिखते हैं। जैसे कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। ध्वनि प्रदूषण देखिए, ध्वनि प्रदूषण जैसे कि आपकी फैक्ट्रियों से आती बड़ी बड़ी कंपनी लग रही है और आजकल जो जितने भी वाहन हैं, जितने भी आजकल गाड़ियां चल रही है, वो सभी ध्वनि प्रदूषण करती है। जैसे कि बड़े बड़े हॉर्न लगवाना, ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। जिससे कि आज कितना ज़्यादा जो यानी कि जितनी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है आज की डेट में, आज के दिनांक में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होते जा रहा है, जिसकी वजह से आजकल जो इंसान हैं वो बहरे होते जा रहे हैं। तो रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। इसको आप बनाकर अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते थे। काफ़ी लड़कों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। अच्छे स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, उसकी उपयोगिता पर एक प्रकाश डालिए। अच्छे स्वास्थ्य के बारे में लिख सकते हैं कि जो आप दिनचर्या में रोज करते हैं उसके बारे में आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। राष्ट्रीय एकता में के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन करें या प्राचीन ओलंपिक खेलों का विस्तारपूर्ण नोट लिखें। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बाकी मैंने छोटे क्वेश्चन और आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन मैंने करवाई दिए हैं जो कि काफ़ी आसान थे। आई होप दोस्तों आपने वीडियो देखकर अपने क्वेश्चन का आंसर मिलाया होगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सभी राइट आंसर है और आपके बड़ा नंबर जरूर आने चाहिए। मेरी आपके लिए यही दिल में दुआ है।